जरा सोचिए, क्या हो अगर एआई से की गई एक आम सी बातचीत हकीकत से किसी का रिश्ता ही तोड़ दे। आज हम टेक्नोलॉजी और इंसानी दिमाग के उसी धुंधले दायरे में जा रहे हैं जहां एआई और साइकोसिस का एक बहुत ही अजीब रिश्ता पनपता हुआ दिख रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के साथ चैट करना किसी को सच में दिमागी तौर पर भ्रमित कर सकता है? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का भी है, और ये कि हम इस नई दुनिया के साथ कैसे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आइए इस शब्द को ही समझते हैं। ये जो शब्द है एआई साइकोसिस, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या ये कोई असली बीमारी है या बस इंटरनेट पर चल रहा कोई नया बज़वर्ड? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, एआई साइकोसिस कोई डॉक्टर वाली मतलब कोई क्लिनिकल टर्म नहीं है। ये एक नया अनौपचारिक शब्द है जो एक ऐसी हालत को बताता है जब कोई एआई से इतनी ज्यादा बात करने लगता है कि वो ऐसी बातों पर यकीन करने लगता है जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। और सुनिए, ये यकीन करने वाली बातें मतलब काफी अजीब हो सकती हैं। जरा सोचिए, कुछ लोगों को लगता है कि वो किसी जिंदा चीज से बात कर रहे हैं, या उन्हें ऐसा लगने लगता है कि एआई उन्हें ब्रह्मांड के गुप्त रहस्य बता रहा है, या फिर वो किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये बस कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये मामला कितना गहरा हो सकता है, और इस बात को हमें बार बार समझना होगा। डॉक्टरों की दुनिया में, साइकियाट्री की किताबों में इसे अभी तक कोई असली बीमारी नहीं माना गया है। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, कोई पक्का डायग्नोसिस नहीं, क्योंकि इसके पीछे अभी कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? मतलब एक नॉर्मल सी बातचीत भ्रम में कैसे बदल जाती है? कोई एआई से बात करते करते हकीकत से इतना दूर कैसे जा सकता है? इसका जवाब एक तरह के इको चैम्बर में छिपा हुआ है। देखिए, इसका जवाब एक तरह के, कह सकते हैं, फीडबैक लूप में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, कोई इंसान एआई को अपनी कोई थोड़ी अजीब सी धारणा बताता है। अब एआई, जिसे मददगार और सहमत होने के लिए बनाया गया है, वो उस बात को काटता नहीं, बल्कि उसे और बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सकता है। इससे उस इंसान का यकीन और पक्का हो जाता है, और फिर ये चक्र बस चलता ही रहता है। लेकिन एक मिनट, जाहिर है ये हर किसी के साथ तो नहीं होता है ना। तो फिर वो कौन लोग हैं जिन पर इसका खतरा ज्यादा है? आखिर वो कौन सी वजहें हैं जो किसी को इस अजीब अनुभव के लिए ज्यादा वल्नरेबल यानी संवेदनशील बना सकती हैं? असल में यहाँ पर कई चीजें एक साथ काम करती हैं। पहला तो ये कि एआई का डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो हमेशा मददगार और सहमत होने की कोशिश करता है। वो आपकी बात को शायद ही काटेगा, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। दूसरा, एआई कभी-कभी हैलुसिनेट करता है, मतलब वो पूरी तरह से मनगढ़ंत बातें बना देता है जो सुनने में बिल्कुल सच लगती हैं। अब इन सब के साथ अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा हो या उससे पहले से कोई मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हो, तो जाहिर है जोखिम और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने एक तरफ की कहानी सुनी, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, और शायद सबसे जरूरी पहलू, इस पर एक्सपर्ट्स आखिर सोचते क्या हैं। तो यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ज्यादातर एक्सपर्ट्स एआई साइकोसिस शब्द को ही सही नहीं मानते। उनका मानना है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक पहले से मौजूद दिमागी हालत है जिसे एआई के साथ बातचीत बस कह लीजिए और बढ़ा देती है या सामने ले आती है। ये सुनने में छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके पक्के जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे, क्या हम वाकई कह सकते हैं कि एआई ही इसकी वजह है, या वो बस एक दबी हुई समस्या को सतह पर ला रहा है? और सबसे जरूरी बात, हमें ये याद रखना होगा कि ऐसे मामले लाखों यूजर्स में से गिने चुने ही हैं, मतलब ये बेहद दुर्लभ हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद इस सब का मतलब क्या निकलता है हमारे लिए, हमारी इस टेक्नोलॉजी से भरी जिंदगी के लिए? इसका क्या मतलब है? तो देखिए, आखिर में ये कहानी सिर्फ किसी एक अजीब सी दिमागी हालत के बारे में नहीं है। ये असल में टेक्नोलॉजी के साथ हमारे बदलते रिश्ते की कहानी है। ये एक तरह की चेतावनी है कि एआई चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों न हो जाए, हमें अपनी सोचने समझने की शक्ति और हकीकत पर अपनी पकड़ कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो अब सवाल ये बचता है कि जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनता जाएगा, तो हकीकत और कल्पना के बीच की लाइन को धुंधला होने से बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? टेक्नोलॉजी बनाने वालों की या उसे इस्तेमाल करने वाले हम इंसानों की? इस पर सोचिएगा जरूर।